अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बीएस प्रोग्राम के तमाम तुलबा व तलबात के लिए एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी अपने इम्तिहानी निज़ाम में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने जा रही है। तो चलें देखते हैं कि ये तब्दीली आखिर है क्या और इसका पढ़ाई पर क्या असर पड़ने वाला है। तो भाई खबर बिल्कुल सीधी और साफ है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने बीएस प्रोग्राम्स के लिए इम्तिहानात लेने का तरीकाकार बदलने का फैसला कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके इम्तिहानात आने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक इस तब्दीली की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो देखें, यूनिवर्सिटी का मकसद अब सिर्फ रट्टे वाले निज़ाम से आगे बढ़ना है। वो ये देखना चाहती है कि तुलबा ने असल में कितना समझा है, ना कि कितना याद किया है। पहले क्या होता था, ज्यादातर पर्चे तहरीरी यानी सब्जेक्टिव होते थे, जिनमें लंबे लंबे जवाब लिखने पड़ते थे। लेकिन अब कहानी थोड़ी बदल गई है। नए निज़ाम में तहरीरी सवालात के साथ साथ मारूजी सवालात यानी आपके जाने पहचाने एमसीक्यूज भी शामिल किए जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि काबिलियत को हर एंगल से जांचा जाए। अच्छा जी, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, जो सबके जहन में होगा कि भाई ये तब्दीली किन लोगों पर लागू होगी और कब से। आइए इसकी तफसीलात भी जान लेते हैं। तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लें, ये तब्दीली फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ बीएस यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स के तुलबा के लिए है। इसका मतलब है कि मैट्रिक, एफए या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वाले अभी पुराने इम्तिहानी निज़ाम पर ही चलेंगे, उनके लिए कुछ नहीं बदला। और तारीख भी नोट कर लें, ये नया निज़ाम स्प्रिंग 2026 के सेमेस्टर इम्तिहानात से नाफिज होने जा रहा है। जी हाँ, स्प्रिंग 2026। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग इस सेमेस्टर में इम्तिहान देंगे उनका पर्चा इस नए पैटर्न के मुताबिक ही आएगा। तो अब जब ये पता चल गया कि ये तब्दीली क्या है, किसके लिए है और कब से है, तो फिर सबसे अहम बात कि आखिर ये नया पर्चा होगा कैसा। चले ज़रा इस 100 नंबर के पर्चे की पूरी साख्त को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि घबराना नहीं है। फाइनल पेपर अब भी 100 नंबर का ही रहेगा। कल नंबर्स में कोई तब्दीली नहीं की गई, बस इन 100 नंबरों को तकसीम करने का तरीका बदल दिया गया है। देखें, ये 100 नंबर अब 3 हिस्सों में बंट गए हैं। 40% नंबर यानी 40 नंबर तो सीधे सीधे एमसीक्यूज के हो गए। फिर अगले 40% नंबर महदूद जवाबी सवालात के लिए रखे गए हैं, और जो आखिरी 20% बचे वो होंगे तौसीई जवाबी सवालात के। अब जरा इसको और खोल कर देखते हैं। पर्चे का पहला हिस्सा 40 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा, जो ये परखेगा कि इल्म और समझ कितनी है। दूसरा हिस्सा महदूद जवाबी सवालात का है, जिसमें तज्जियाती सलाहियतों को जांचा जाएगा, और ये भी 40 नंबर का होगा। और फिर आखिर में आएगा 20 नंबर का एक तौसीई जवाबी सवाल, जो असल में तनकीदी सोच का इम्तिहान होगा। अच्छा, एमसीक्यूज का तो सबको पता है, लेकिन ये महदूद जवाबी और तौसीई जवाबी सवालात, ये क्या नई चीज़ है भाई? इनमें आखिर फ़र्क क्या है? चलें इसको भी समझ लेते हैं। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल मीर के मुताबिक इसकी तारीफ बहुत आसान है। महदूद जवाबी सवाल वो है जिसका जवाब सीधा सीधा आपकी किताब के अंदर ही मौजूद होता है, जबकि तौसीई जवाबी सवाल वो है जहां रट्टे वाला काम बिल्कुल नहीं चलेगा। यहां अपनी समझ और सोच इस्तेमाल करनी होगी, किसी मौजू पर अपनी राय देना होगी, इसका जवाब पेश करना होगा या कोई नई तजवीज़ देनी होगी। इसका जवाब किताब में लफ्ज़ बलफ्ज़ नहीं मिलेगा। अब ये सब सुनकर कुछ लोग ज़रूर परेशान हो रहे होंगे कि भाई अब तैयारी कैसे होगी। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने तैयारी में मदद के लिए पूरा इंतज़ाम किया है। तो तैयारी के लिए क्या क्या मिलेगा? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नए पैटर्न के मुताबिक सैम्पल पेपर्स अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा एलएमएस पोर्टल पर सारी तफसीलात दस्तयाब होंगी। और यही नहीं, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी इस नए निज़ाम को समझाने के लिए वीडियोज़ शेयर की जाएंगी। तो अब सब कुछ जानने के बाद सवाल वही है, इस नए निज़ाम के लिए तैयारी कैसे की जाए? देखें, जवाब बहुत सीधा है। अब सिर्फ रट्टा लगाने से काम नहीं चलेगा। अब किताब को समझना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट्स को गहराई में जानना होगा, और यूनिवर्सिटी जो भी वसाइल दे रही है उनसे भरपूर फ़ायदा उठाना होगा।